श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे पांपाकुशा एकादशी व्रत कब है, 13 या 14 अक्टूबर को। नियम कब से करें, व्रत का पारण क्या है, पूजा सामग्री में हमें क्या क्या रखना चाहिए, कौन सा पाठ हमें इस दिन करना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्रीमन नारायण का नारा जरूर लगाइएगा। अक्टूबर महीने की यह पांपाकुशा एकादशी 13 अक्टूबर, इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 9:08 पर शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर खत्म होगी। तो इसलिए इस व्रत को 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति पांपाकुशा एकादशी व्रत करता है, मान्यता है कि जो पांपाकुशा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसके साधक इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जो भी व्यक्ति पांपाकुशा एकादशी का व्रत करते हैं या नियम करते हैं। पांपाकुशा एकादशी जो व्रत का पारण है वह 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। तो पांपाकुशा एकादशी का व्रत पारण आपको 14 अक्टूबर को सुबह करना होगा। तो इस तरीके से व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। तो इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी को करना चाहिए। पूजा सामग्री में तुलसी का माला, पीला पुष्प, पंचामृत, पीला चंदन, इत्र, जनेव और भोग में केला या पंचामृत का भोग या आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जो भी नारायण के प्रिय भोग होते हैं वह हमें अवश्य से अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण करके ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के सभी नियमों का पालन हमें दशमी की रात्रि से कर देना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और आप एकादशी के व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दशमी की रात्रि से द्वादशी तक नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन इस प्रकार से है कि हमें जो है लहसुन प्याज का त्याग, चावल का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। और साथ ही एकादशी के दिन हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे सभी प्रकार के पाप जो है समाप्त होते हैं। ऐसे में जाने अनजाने बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमें सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं हैं, और उनसे किसी भी प्रकार के हमारे चीज़ों की, व्यक्तियों से कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे उनका पाप हमारे ऊपर चढ़े। तो इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि एकादशी के दिन हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की यही कहानी होती है कि जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई पाप न चढ़े। इस दिन हमें श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में एक चौकी तैयार करके नारायण की मूर्ति या आप फोटो तस्वीर रख करके पीला जो है कपड़ा बिछा करके भगवान नारायण की पूजन करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करना चाहिए और भोग अर्पित करने के बाद हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत कथा की पुस्तक भी पढ़ना चाहिए। इस दिन श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप हमें तुलसी के माला या रुद्राक्ष के माला से जरूर करना चाहिए। उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत करते हैं व्रत करके पूजन करें। जो व्यक्ति नियमों का पालन करके करते हैं वो नियमों का पालन करके भी पूजन कर सकते हैं। उस दिन उनके घर में चावल, लहसुन प्याज का भुना भोजन जरूर बनना चाहिए और चावल बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना चाहिए और ना ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। नियमों के पालन के साथ साथ आपको दशमी की रात्रि से द्वादशी तक चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत का फल तभी मिलता है जब आप दशमी की रात्रि से और द्वादशी तक नियमों का पालन करते हैं, तभी आपको एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है।
यह पापा कुशा एकादशी है। सभी प्रकार के पापों को समाप्त करता है और नारायण की कृपा होती है। इस दिन हम सभी को मन में श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र में मंत्र जाप करते रहना चाहिए। इस दिन गौ सेवा हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि गौ में ही 33 कोटि देवता का निवास होता है और गौ सेवा करने से नारायण की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी तस्वीर रख के फोटो जरूर से पूजन करें। इस दिन अपने घर के बनी हुई भोग अर्पित करें और नारायण नारायण श्रीमन नारायण का मंत्र जाप जरूर करते रहिए। तो इस तरीके से पापा कुशा एकादशी का व्रत महत्व होता है। और आप सभी अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो विधि विधान से पूजन, नियमों का पालन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, मंत्र जाप, आरती अवश्य करें, जिससे एकादशी के व्रत का फल आपको भी प्राप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्रीमन नारायण, श्री शिवाय।